अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप ठीक हैं? आज जो हम मेथड सीखने जा रहे हैं वो हम सीखने जा रहे हैं एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, पिछली प्रीवियस वीडियो में मैंने एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको सिखाया था। आज हम सीखेंगे एलसीएम डिवीजन मेथड में कैसे हम यूज़ करते हैं। मैं दो वैल्यू से स्टार्ट कर रही हूँ, 25, 45। ठीक है, हमने अपने प्राइम नंबर्स को ही इसमें फोकस रखना है। ठीक है, प्राइम नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं, जो वो नंबर जो अपने टेबल पर जाते हैं। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम प्राइम नंबर्स को यूज़ करके एलसीएम निकालते हैं तो ये बेस्ट तरीन काम होता है। ठीक है, अभी हम जो चूज़ करेंगे यहाँ पर हमने अपना प्राइम को यूज़ करना है। ठीक है, और इस प्राइम के अंदर हमने अपने दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर देना। ये होता है डिवीजन मेथड, जिसमें हम कंबाइन दोनों को करते हैं। पीछे प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं उसमें सेपरेट हमने हर लफ्ज़ की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है, लेकिन जब हम डिवीजन मेथड में होते हैं तो हम अपने दोनों जो चाहे दो वैल्यूज़ हैं चाहे तीन वैल्यूज़, उनको हमने एक ही प्राइम के अंदर डिवाइड करना होता है, सेम नंबर के ऊपर, कॉमन नंबर के ऊपर। अब हमने देखना है कि हमारा ये 25 और 45 हमारे प्राइम नंबर में से किस नंबर पर डिवाइड हो रहा है मुकम्मल तौर पर। और यहाँ पर जो मैं चूज़ कर रही हूँ वो 5 चूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें 5, जब हम 25 को देखते हैं 5 के टेबल में, वो कहाँ पर आता है? 5 5 ज़ार 25। आप हमेशा जब भी ये करें तो आप अपने ज़हन में एक क्वेश्चन रखें कि ये 25 जो हमने टेबल चूज़ किया है वो कहाँ पर आता है उस टेबल में। ये क्वेश्चन जब हम अपने ज़हन में रख कर करेंगे ना तो फिर हम कहाँ पर आता है, वो 5 वाले स्टेप पे आता है, तो वो 5 आपका आंसर बन जाएगा। अब 45 जो है वो 5 के टेबल में कहाँ पर आता है, तो 5 9 ज़ार 45। ठीक है, हमेशा जब हम इस तरह बच्चों को समझाते हैं या खुद अंडरस्टैंड करते हैं तो अगर ये वाला क्वेश्चन दिमाग में रखेंगे तो दी बेस्ट वे में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखें, जो 5 है वो हमारे प्राइम नंबर में से सिर्फ अपने अपने टेबल पर ही जाता है, तो 5 1 ज़ार 5। अब यहाँ पर ये 1 आ गया, 25 सॉल्व करके 1 आ गया, इसका मतलब है 25 सॉल्व हो चुका है। अब हमारे 9 पर। ठीक है, अब 9 को हम अपने प्राइम नंबर में से देखें तो सबसे जो जो बेहतर जो डिवाइड कर रहा है वो 3 इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम 3 को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो टेबल चूज़ किया उसको हमने इधर रख लिया। अब हम देखते हैं 3 के टेबल में 9 कहाँ पर आता है, तो 3 3 ज़ार 9। ठीक है, 1 एज इट इज़ साथ चलता आएगा। ठीक है, इसी तरह अब ये 3 अपने टेबल के ऊपर खुद ही डिवाइड हो रहा है, 3 1 ज़ार 3। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे सारे डिवाइज़र निकले हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा बाय डिवीजन मेथड। 5 × 5 × 3 × 3। ठीक है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप बच्चों को अंडरस्टैंड कराने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उनको कहते हैं कि छोटे टेबल्स छोटे वर्ड्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें, वो बेस्ट भी तरीका है। आप बिल्कुल अरेंजमेंट के हिसाब से कर लें, वो भी बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए 5 5 ज़ार 25, आगे 25 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, रफ वर्क साथ ही कर लीजिएगा। 3 5 ज़ार 15, 5 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 और 1 7 75। अब हमने 75 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 ज़ार 15, 1 कैरी, 3 7 ज़ार 21 एंड 22, तो 225 225 आपका एलसीएम बाय डिवीजन मेथड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये एलसीएम बाय डिवीजन मेथड में मैंने दो वैल्यूज़ को चूज़ किया। अब मैं चाह रही हूँ मैं आपको तीन वैल्यूज़ के साथ भी ये सवाल सॉल्व करूँ, जैसे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी आपको पहले दो वैल्यूज़ के साथ करवाया था, फिर मैंने तीन वैल्यूज़ के साथ करवाया था। चूँकि मेथड को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है, वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। ठीक है, 14 28 एंड 84। अब हम ये चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम अपने एक ही प्राइम में रखेंगे, 14 28 84 एक प्राइम में चला गया। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये तीनों किस प्राइम नंबर के ऊपर डिवाइड हो रहे होते हैं मुकम्मल तौर पर। ये हमें समझ आ रहा है, 2 7 ज़ार 14, ये आसानी से हम पिछली प्रीवियस क्लासेस में भी चीज़ कर चुके होते हैं। अब 28 है, जब हम ये इस तरह की बड़ी वैल्यू आ जाती है थोड़ी सी जो एक्सटेंडेबल होती है, हमने उसका लास्ट वर्ड देखना होता है 8, कि ये किस टेबल पर जा रहा है। ये जा रहा है 2 के टेबल में, अगर लास्ट डिजिट जो है वो जिस टेबल पे जा रहा होता है वो मुकम्मल तौर पर वो बाकी को भी, ये देखें, वो उसको भी डिवाइड करेगा। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, ये पूरा 2 के ऊपर डिवाइड ऊपर हो रहा है। इस तरह हम 84 को देखते हैं, इसका लास्ट डिजिट क्या है 4, ये 2 के टेबल में जा रहा है। अब हम इसको देखते हैं, ये भी 2 के टेबल, इसका मतलब ये पूरा वर्ड जो है वो 2 के टेबल में डिवाइड हो रहा है। तो हम बेसिकली जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं, चाहे वो ये एलसीएम निकाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली हो यहाँ पे डिवाइड ही रही होती है। ये देखें 2 के टेबल को हमने चूज़ कर लिया। अब 2 के टेबल में 14 कहाँ पर आता है, वही बेसिक हमारा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, 2 7 ज़ार 14। जब हम इसको करेंगे तो हमने इसको सिंगल डिजिट करके करना है। देखें 2 1 ज़ार
2 एंड 2 4 जार 8, ये डिवाइड हो गया इसके ऊपर पूरा। इसी तरह 2 4 जार 8 और 2 2 जार 4, कॉमा आपने रखना है ताकि वैल्यूज़ आपस में मर्ज ना हो जाए, ठीक है। ये देखिए ये तीनों डिवाइड हो गए हैं 2 के टेबल के ऊपर। अब हम इसको मज़ीद भी देखें तो 7 जो है वो तो अपने टेबल पर जाता है, ठीक है, लेकिन 14 जो है जैसे ऊपर हमने 2 के टेबल में डिवाइड किया, यहाँ पर भी वो 2 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये 2 के टेबल में जा रहा है, 2 2 ज़ा 4, ये देखिए 42 का, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, ये 21 आ जाएगा। हम फिर 2 का टेबल ही चूज़ कर लेते हैं। 7 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 7 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होता। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ये 42 जब हम 2 के टेबल में डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाता है 21। अब हम ये देख रहे हैं ये भी 7 के टेबल में जा रहा है, ये भी 7 के टेबल में जा रहा है, और ये भी 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21, ये भी 21 7 के टेबल में जा रहा है। तो हम इसको भी इसी तरह ही चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर अब कौन सा टेबल, 7 का, क्योंकि कॉमन टेबल है, ये तीनों वर्ड जो है 7 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21। उसके बाद यहाँ पर 1 आने का मकसद पीछे भी बता चुकी हूँ कि ये सॉल्व हो गया स्टेप, ये वाला स्टेप भी सॉल्व हो गया। अब इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा टेबल चूज़ करेंगे, 3, क्योंकि 3 अपने टेबल पर ही जाता है। 1 एज इट इज़ 3 1 ज़ा 3। अब तीनों स्टेप सॉल्व हो गया, आंसर 1 आ चुका हुआ है। अब हमने जो करना है, हम अपने ये डिविज़र जो हैं इनको हम मल्टीप्लाई करके एलसीएम बाय डिवीजन मेथड में आंसर निकाल लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। जैसे मैंने पीछे भी बताया है कि हम लोग पहले छोटे टेबल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 आ गया। अब 12 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 7, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 एंड 8, तो आंसर आ जाएगा 84, ठीक है। तो ये एलसीएम बाय डिवीजन मेथड है। होप सो आपको मेथड अच्छा लगेगा, आसान लगेगा सिखाने का तरीका। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लर्निंग बाय आमना के साथ जुड़े रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।